जय हिंद। आज हम मुग़ल साम्राज्य के हुमायूं के बाद में उनके पुत्र अकबर की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में अकबर को अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। अकबर का मूल नाम जलाल था। अब हम बात करते हैं कि अकबर के अभिषेक की। आपको बताते चलें कि हुमायूं 1540 में निर्वासन के उपरांत में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। उसके उपरांत अकबर का जन्म हुआ। 1556 में गद्दी प्राप्ति के महज 1 वर्ष के बाद ही हुमायूं की सीढ़ियों द्वारा गिरने के कारण मृत्यु हो गई और 1556 में छोटी आयु में अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। उस समय में अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें बैरम खां द्वारा अकबर की बहुत ही सहायता की गई, संरक्षण दिया गया और बैरम खां के कारण ही अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ। अकबर के प्रमुख बेगमों की यदि बात की जाए तो जोधाबाई, रुकैया बेगम व सलीमा बेगम का नाम आता है। अकबर द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्यों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दास प्रथा की। भारत में दास प्रथा काफ़ी चरम पर था। लोगों को, कमज़ोर वर्गों को, गरीबों को दास बनाया जाता था और उनके साथ में काफ़ी प्रताड़नाएं की जाती थीं। अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। हरमदल से मुक्ति। आपको बताते चले कि सबसे पहले हरमदल होता क्या है। मुग़ल दरबार में मुग़ल समय में हरमदल एक ऐसा जगह होता था जहाँ पर मुग़ल की सारी औरतें रहती थीं। अलग अलग रानियाँ रहती थीं व उनकी सुरक्षा के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। आपको बताते चले कि हरमदल से बाहर जाने की अनुमति किसी भी महिला को नहीं थी। वहीं पर सिलाई, बाजार की व्यवस्थाएं, सब कुछ हरमदल के अंदर ही समाहित था। अकबर के द्वारा हरमदल से मुक्ति 1562 में कराई गई। तीर्थ यात्रा कर। मुग़ल समय में जो गैर मुसलमान थे, उन सभी से तीर्थ करने के लिए यात्रा टैक्स लगाया जाता था। अकबर के द्वारा 1563 में इन टैक्सों को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात अब तीर्थ करने के लिए टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। जजिया कर। जजिया कर भी एक तरह का गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था, जिसे 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना। अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में की गई। इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना की यदि बात की जाए तो 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई। इबादत खाने में सभी वर्गों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 में प्रदान की गई। दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में की गई। दीन-ए इलाही सभी धर्मों को मिलाकर बनाया गया एक नए तरह का धर्म था। इलाही सनवत। इलाही सनवत की स्थापना 1583 में की गई। अकबर ने अपने शासन प्रणाली को चलाने के लिए अपने दरबार में 9 विद्वानों को रखा था, जिन्हें वो नौरत्न कहकर पुकारता था। अकबर के नौरत्नों में सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। अकबर के द्वारा बीरबल को सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की उपाधि दी गई थी। बीरबल का मुख्य रूप से नाम महेश दास था।
अकबर के नवरत्नों में दूसरा नाम टोडरमल का आता है। दरअसल टोडरमल जो हैं इन्हें दहसाल प्रणाली के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से ये राजस्व विभाग को देखते थे। तीसरे नवरत्न में मानसिंह का नाम आता है, जो राजा भारमल के पुत्र थे और अकबर के दरबार में सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने ही बाबरनामा की रचना फ़ारसी में की थी, अर्थात फ़ारसी अनुवाद की यदि बात की जाए तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा ही किया गया था। मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल। आपको बताते चले कि अबुल फजल नाम जो है ये इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई, जिसमें अकबर से संबंधित प्रशासनिक विभागों, अकबर के समय के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला नाम आता है फैजी का, उसके बाद तानसेन का। अकबर के दरबार में तानसेन मुख्य गायन के रूप में रहते थे। ऐसा माना जाता था कि तानसेन के गानों से वर्षा होने लगती थी, बिजलियाँ कड़कने लगती थी। अगला नाम आता है हकीम हुकाम का। ये कुल 9 विद्वान अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में जाने जाते हैं। अकबर द्वारा ऐसे तो बहुत से युद्ध लड़े गए और कई प्रदेशों को जीता गया, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर के गद्दी पर बैठने के उपरांत बैरम खां इनके संरक्षक थे। उसी समय में 1556 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें हेमू को अकबर द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित होना पड़ा। आपको बताते चले कि महाराणा प्रताप जो थे वो एक वीर योद्धा थे। उनके घोड़े का नाम चेतक था। आमेर विजय के दौरान आमेर के राजा भारमल के द्वारा 1562 में अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। आपको बताते चले कि जोधाबाई बेगम, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। वो राजा भारमल की ही पुत्री थी। अकबर की स्थापत्य कला के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे की स्थापना की गई। पंचमहल की स्थापना अकबर के द्वारा ही की गई थी। लाहौर का किले की स्थापना भी अकबर के द्वारा की गई थी। 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना और जोधाबाई महल की स्थापना अकबर के द्वारा प्रमुख स्थापत्य के क्षेत्र में कृतियां हैं। अकबर के शासनकाल को हिंदी काल का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण यह है कि अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई और हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न जितने भी ग्रंथ थे उनका फ़ारसी में अनुवाद कराया गया। जैसे महाभारत का अनुवाद रजमनामा से करवाया गया। इसका अर्थ होता है युद्ध की किताब। वहीं दूसरी ओर विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र को फ़ारसी अनुवाद कराया गया। भागवत पुराण जो है इसका फ़ारसी में अनुवाद टोडरमल के द्वारा किया गया। हम यदि अकबर के बारे में बात करें तो अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत ही ज़्यादा मानता था और ऐसा माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के कारण ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हम बात कर रहे हैं सलीम की, अर्थात जहांगीर की। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। जहांगीर की माता जोधाबाई बेगम थी। अब हम बात करते हैं अकबर के समय के 4 बाग की। अकबर के समय ही 4 बाग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। राय दरबारी भाषा की यदि बात की जाए तो अकबर के समय में राजभाषा फ़ारसी थी। विभिन्न तथ्यों को देखने के उपरांत यदि हम अकबर के शासनकाल की चर्चा करें
तो यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के शासनकाल में हिंदुओं के लिए ध्यानात्मक कार्य किए गए, जैसे तीर्थ यात्रा कर हटाना, जजिया कर हटाना, हिंदुओं को भी दरबार में व शासन प्रणाली में एक अच्छी जगह प्रदान करना। उसी प्रकार से हम अकबर के शासनकाल में देखते हैं कि किस प्रकार अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना हुई और उसके तहत कई धार्मिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया गया, जैसे पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कराया गया, जैसे लीलावती का फैजी के द्वारा अनुवाद किया गया। उसी प्रकार से महाभारत का रजमनामा के रूप में अनुवाद हुआ, भागवत पुराण का टोडरमल के द्वारा फारसी में अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को उस समय में काफ़ी जगह मिली और उनका सम्मान मिला। वहीं हम देखते हैं कि अकबर के स्वभाव में धार्मिक सहिष्णुता थी, अर्थात वो सभी धर्मों के गुणों को जोड़ना चाहता था और उनको सम्मानित करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर यदि हम प्रजा के क्षेत्र में यदि बात करें तो अकबर का शासनकाल अकबरनामा में लिखे गए तथ्यों के आधार पर यदि देखा जाए तो प्रजा हितैषी सा प्रतीत होता है, क्योंकि प्रजा के लिए अकबर के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे प्रजा का भला हुआ। खैर, इस पर विद्वानों का अलग अलग मत है और अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं साझा करते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपको अकबर का शासनकाल कैसा लगा और हमारे द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया आपको पसंद आया या नहीं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसके लिए हमारा इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।